समाजवादी पार्टी से विधायक और उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे सर, राहुल गांधी का बयान आया कि हमारे पास पहले हमने आइटम बम फोड़ा, अब हाइड्रोजन बम लेकर हम आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, ये इस तरह की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, एटम बम से तो पूरा देश परिचित हो गया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी करवा रही थी वो एटम बम ही है। और मुझे लगता है कि जिस पर एक अच्छा रिसर्च हुआ है और इससे भी बड़ा, वोट चोरी से भी बड़ा कांड जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और वो सबके सामने आएगा तो ये निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाएगा कि वोट चोरी तो एटम बम थी, लेकिन वो हाइड्रोजन बम है, उससे ज़्यादा कहीं बड़ा मामला बनता है। सवाल ये है कि आप लोगों ने भी 18,000 एफिडेविट दिए थे। अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया कि हमारे सारे एफिडेविट्स का जवाब जो है वो चुनाव आयोग नहीं दे पाया। तो क्या इस हाइड्रोजन बम में भी यूपी के लिए भी कुछ हो सकता है? देखिए, यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग जिस तरीके से एसआईआर की कार्रवाई शुरू कर दिया है, मैं तो ये कहूँगा कि वोट चोरी का प्रकरण जो है ये बिना चुनाव आयोग के संरक्षण के कभी संभव नहीं है। और चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता की बात करता है, एसआईआर की बात करता है, तो सबसे पहले ये काम शुरू करने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में कई जो पिछले चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हुए हों, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उन सबका डाटा ले ले और जिन बूथों पर, जिन क्षेत्रों में गलत मतदाता सूची में नाम शामिल किए गए थे, सबसे पहले उन निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ और बीएलए के खिलाफ कार्रवाई करवाएं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। लेकिन निर्वाचन आयोग ये काम नहीं करेगा, उसको केवल भाषण करना है, उसको केवल भाषण करना है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सजग है। हम अपने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से नहीं कटने देंगे, हम भी उस पर नज़र रखेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं। आज उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिहार में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अखिलेश यादव यहाँ से प्रचार करने के लिए गए थे, पीछे खड़ा कर दिया था, उनका ये बयान आया। देखिए, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी के मुद्दे पर सड़क पर आंदोलन कर रहा था, पूरे बिहार की जनता का समर्थन मिला और उनकी जो भावनाएं हैं, अब उनके लिए क्या कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको कहाँ बैठाती है, कहाँ जगह देती है, अब इस पर कमेंट करना मुझे लगता है कि मर्यादा से गिरने की बात हो सकती है। हम अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता का अपार समर्थन माननीय अखिलेश यादव जी को, तेजस्वी को और जो है राहुल जी को मिला। और विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं दगे हुए कारतूस हैं आप लोग, इंडिया गठबंधन के नेता, जो बड़े नेता हैं। देखिए, अभी तक आप पहले से भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी कारतूस थे सब दग चुके हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा रहा हो, हर एक मुद्दे पर देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अब उनको नकारना शुरू कर दिया। 2024 का चुनाव परिणाम आप सोचिए कि कितना दिन से अपेक्षित था राम मंदिर का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी उस पर अपेक्षाएं पाल रखी थी कि एक तरफ से पूरा जनादेश उन्हें मिलेगा, लेकिन 2024 का जो चुनाव परिणाम आया सबके सामने, उससे पता चल गया सबको कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे ये दगी हुई कारतूस ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उनको बात समझ में आ रही, इसलिए विपक्ष की ओर आरोपित करने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल और है, दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेस से छोड़कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ मिनिस्टर बने। उन्होंने आज एक बयान दिया राहुल गांधी को लेकर, कहा कि दुनिया जानती है, देश जानता है, पप्पू फेल हो गया है और एटम बम उनका फुस हो गया है। इस तरह का बयान आया। देखिए, एटम बम और हाइड्रोजन बम का परिणाम बिहार की जनता वहाँ के विधानसभा के चुनाव में देगी और उत्तर प्रदेश वासी भी उसका जवाब देने के लिए 2027 के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि उनके जैसे नेता को राहुल गांधी जी पर टिप्पणी करें तो एक स्तर की बात नहीं है, ये मर्यादा लांघने की बात है, सीमा लांघने की बात है। राहुल जी देश के एक लोकप्रिय नेताओं में से गिने जाते हैं और दिनेश प्रताप सिंह को तो उत्तर प्रदेश ही नहीं जानता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप को चर्चा में लाने के लिए ये एक अमर्यादित कमेंट राहुल गांधी पर कर रहे हैं कि लोग उन्हें जाने, लोग उनके नाम की चर्चा करें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। शुक्रिया, आपने आर के वर्मा जी को सुना है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की।
कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।